फिर कहेंगे सब लोग मम्मी ने बर्बाद कर दिया सब चक्कर में। पापा और मम्मी की बहस हो रही है। पापा कह रहे हैं अकल नहीं है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार मम्मी ने इसके ऊपर वो डाल दिया था, मूव का स्प्रे डाल दिया था। इसके जो नहीं राखी वाली बात कब से सहन करके रखी थी, आज आखिरकार उसने निकाल दी मुंह से निकाल दी है। What is this vegetable? आई डोंट नो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे। सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज सुबह के टाइम पे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पहले सुबह धूप निकली हुई थी, फिर बारिश आ गई थी और अभी फिर से धूप स्टार्ट हो गई है। बहुत ही तेज़ धूप लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वैसे सेम बारिश हो जाए थोड़ी देर बाद। और बने रहें आप लोग हमारी वीडियोस में। दोस्तों, सुबह के टाइम पे आ रही थी धूप और मम्मी ने यहाँ पे गेहूं धोना स्टार्ट कर दिया। तेज बारिश, अभी गेहूं रखे हैं ऐसे। आप सुबह लाए हो? सुबह तो मौसम साफ हो रहा था और इतनी अच्छी खासी धूप आई थी आज खिलखिलाती हुई, और अभी थोड़ी देर में फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। अचानक पता नहीं कहाँ से आई है बारिश। अभी गेहूं हमारे पता नहीं क्या सूखते हैं नहीं सूखते हैं। धूप आएगी तो सूख जाएंगे। तो गेहूं धो के रख दिए मम्मी ने। अब अभी इतने और पड़े हैं यहाँ पे, इतने गेहूं मम्मी ने यहाँ पे और रखे हैं। धूप आ जाएगी तो सूख जाएंगे। अगर फिर मौसम ऐसे रहा तो फिर गेहूं तो बस नुकसान ना हो, गेहूं सूख जाए हमारे अच्छे से। और फिर नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या फायदा। गेहूं का हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ बन भी नहीं सकता। गाय बच्चे होते तो उनको खिला देते। बस धूप आ जाए थोड़ी देर में और गेहूं हमारे सूख जाए, बस बर्बादी ना हो ज्यादा। फिर कहेंगे सब लोग मम्मी ने बर्बाद कर दिया सब, मम्मी ने बर्बाद कर दिए गेहूं, कहेंगे सब लोग। और इससे अच्छा धूप आ जाए। अभी मुश्किल है, धूप आ रहा, बाप रे मैं छाता कहा लिया। अभी थोड़ा सा और तेज बारिश हो रही है, अभी तो मुश्किल है धूप का। अब मम्मी ने यहाँ पे आगे यहाँ पे रखे हैं, फिर ये इसका पानी जो है में जा रहा है, कभी फिसलने वाला हो रहा है। भली वहां आया मोड़ तो नीचे पानी चले गया है। नीचे कपड़े, नीचे चादर है वो भीग रही है। तो दोस्तों, सुबह जो मम्मी ने गेहूं धोए थे उस टाइम पे तो बारिश आ गई थी बहुत तेज़। अभी थोड़ा बहुत धूप निकली है। अच्छे से गेहूं सूख जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो खाली बर्बाद चले जाएंगे। अभी फिर से मौसम वैसे ही हो रहा है। अभी ये लोग गेहूं को डाल रहे हैं सुखाने के लिए, फिर से फैला फैला के डाल रहे हैं। अलग अलग कर दिए हैं गेहूँ, 2 पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नियों में डाल दिए हैं। अब देखते हैं सूखते हैं या नहीं सूखते हैं। कहीं से फिर से बारिश आ गई तो फिर से ख़राब। गेहूँ तो मम्मी ने धो दिए थे क्योंकि धूप आ रही है करके। इसी चक्कर में पापा और मम्मी की बहस हो रही है। पापा कह रहे हैं अकल नहीं है, बारिश का मौसम हो रहा है, तूने गेहूँ डाल के धोने के लिए। मम्मी कह रही थी सुबह धूप ही आई थी तब मैंने धो दिए। सुबह से धूप आई थी, सुबह एकदम साफ धूप आई थी, एकदम से मौसम बना, और जिससे गेहूँ आज के बर्बाद होने से बच भी सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी फिर से मौसम हो रहा है वैसे ही। अब पता नहीं क्या होता है, मौसम का कोई भरोसा नहीं। बेटा स्कूल से आया है और ये अपना सैनिटाइजर कुत्ते के ऊपर डाल रहा है और उसको आ रहा है गुस्सा। वंश मत छेड़ा उसको, अभी काटेगा, रुक जा। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बार मम्मी ने इसके ऊपर वो डाल दिया था, मूव का स्प्रे डाल दिया था इसको। उस टाइम पे शरीर पे, पूरे बॉडी पे इसके दाने हो रहे थे, तो उसको उस टाइम पे जलन मच गई होगी। अब वो सबको ही मूव भी समझ रहा है, इसलिए वो अभी भौंक रहा है वंश पे। क्यों तंग कर रहा है वंश उसको? दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने हरेले के दिन हमने आंवले का पेड़ लगाया था। आज मैं वो आपको वाला पेड़ दिखाती हूँ आंवले का, कि कितना बड़ा हो गया है। खेत में मम्मी लोगों ने भट बो रखे हैं। भट है या सोयाबीन है, पता नहीं क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। और आंवले का पेड़ रहा ये, आंवले का पेड़ ये है। क्या सुंदर, अच्छे से लग गया है, ये अच्छा हो गया है।
दोस्तों आंवले का पेड़ तो लग चुका है, अब देखते हैं अगले साल तक हमको फल दे देगा वो। सामने आम का पेड़ दिख रहा है आप लोगों को। ये आम का पेड़ भी हमने हरीले के दिन ही लगाया था, और इस पेड़ पे 2-3 बार फल दे दिया है इसने। और इसका आम इतना अच्छा है ना, टेस्टी है ना। पर ये रास्ते में होने की वजह से इस पे इस बार भी आम आए हुए थे, लेकिन हमको इस पे 2 ही दाने मिले, और सारे आम बच्चों ने खा लिए, मैंने किसने खाए। और बस 2 ही दाने मिले, और 2 दाने भी पापा ने तोड़ के वैसे ही पकाने डाल दिए थे, जैसे वो हमको खाने को मिले। अब देखते हैं इस बार क्या होता है, मिलते हैं नहीं मिलते हैं आम इस पे हमको भी। वैसे ट्यूशन जाते हैं बच्चे, घर पे तो बच्चे किसी के नहीं पढ़ते हैं, चाहे हमारे चाहे किसी और के। क्या अभी यहाँ पे बच्चों की एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रही है। पढ़ने को मन कर रहा है, नहीं कर रहा तेजू? कर रहा है पक्का? कुछ आता है यहाँ, तेरे को सुना दो जरा, क्या क्या आता है। और क्या बोले थे, ई की मात्रा नहीं होती है? अरे उसकी नहीं होती है। किसकी? बहुत। अच्छा, ओ की नहीं होती, अब याद आ गया। अभी बोले थे दोस्तों ई की मात्रा नहीं होती है, अब इसको आ गया है। और ये क्या है? ये क्या है? ये सब क्या है? पिग। पिग तो है। पिग, हाँ एलिफेंट, रैब, हाँ। भेड़, भेड़। हाँ डॉग, हाँ। अच्छा, ये आधे घर के हैं आधे स्कूल के हैं, क्योंकि हम लोग घर में हिंदी यूज करते हैं, पहाड़ी यूज करते हैं, और इंग्लिश स्कूल जो स्कूल में है वो इंग्लिश, कुछ वर्ड वो इंग्लिश के बोल रही है, कुछ हिंदी के बोल। ऐसे है हमारे बच्चे। देखो देखो। तुम बताओ। ट्यूशन में एक एक सब्जेक्टों को ना सारे निकल जाता है। अब अब यू भी कुछ बता रही है, क्या बता रही थी अभी? बहुत सारे सिखाए है तेजू, पढ़ती नहीं ट्यूशन में? क्यों? क्यों नहीं पढ़ती है? मन नहीं करता है? बस रील्स जाने को मन करता है ना। कल तो इसने मेरा पैर पकड़ लिया था। नहीं जाना ट्यूशन करके? नहीं, वहां पे ही वहां जाती हूँ तो ऐसे पैर को पकड़ ट्यूशन में जाना पढ़ उसने तो पैर छुड़ा के आई इसने। है रे। पढ़ाई करने को मन नहीं करता है ना? पहले से हमारा भी नहीं करता था। नहीं करता। पहले से हमारा मन भी नहीं करता था पढ़ाई करने का, कहते क्यों बोल रहे हैं हमको पढ़ने के लिए, फॉर्म बच्चा परदेशी में पढ़ना नाम लीजिए जो उस आदमी ना हाल आ रहा है। सबका सबका अपने टाइम पर वही हाल होता है, क्योंकि पढ़ाई करने का मन किसी का नहीं करता है ना। हम लोगों ने किया था अपने टाइम पे, ना बच्चों का करता है अभी, सबका वही हाल होता है। What is this vegetable? आई डोंट नो। ये सांप की सब्जी है। हाँ, आज हम ये सब्जी बना रहे हैं इसकी। ये शायद रेंस है, पहाड़ी में तो हम रेंस बोलते हैं, फिर ये लंबे लंबे हैं। और ये यूं भी बोल रही है तुम आज रेंस नहीं, सांप की सब्जी बना रहे हो। ऐसा क्वेश्चन, रेंस है रेंस, ऐसा क्वेश्चन। दोस्तों पहले से रेंस की दाल खाते थे, लेकिन आजकल अब रेंस का क्वासा सागला बना रही, क्योंकि छोटा छोटा होते थे वो तो गांव में होता है, उसकी दाल बनती है, लेकिन आजकल उसी में एक बहुत ही बड़ा वर्जन आ गया है रेंस का। इसकी हम अब बनाएंगे सब्जी। सब्जी वैसे अच्छी होती है जैसे बीन्स की होती है वैसी होती है, लेकिन थोड़ा बीन हार्ड होता है काटने में, ये एकदम सॉफ्ट होता है काटने में, अच्छे से कट जाता है ये। वाला सबसे दोस्तों सारी पीस रही हूँ सिलबट्टे में, क्योंकि इसमें धनिया, साबुत धनिया और मिर्च और ये पीस रही हूँ। आज बना रहे हैं हम आलू के गुटके, और आलू के गुटके बना रहे हैं, और मम्मी का है एकादशी का व्रत, तो मम्मी आलू के गुटके खाएगी। और अभी मेरे हस्बैंड जी के मुंह में पानी आ रहा है आलू के गुटके का नाम लेके। और तो अभी बस सिलबट्टे में पीसते हैं मसाले, क्योंकि हम सिलबट्टे में पीसते नहीं है, हमारे पीसे पिसाए हैं, और सिलबट्टे में पीसने ज़्यादा मेहनत लगती है ना, तो हम पीसते नहीं है। तो दोस्तों पहले से मैं गाँव में थी अपने मायके में, तो गांव में तो मसाले पीसने पड़ते थे सिलबट्टे में। तो मेरी मम्मी बोलती थी मसाले पीस के रख देना, या सब्जी काट के रख देना, या सब्जी बना देना। तो सब्जी वब्जी काट के तो चलो रख दूँ, लेकिन जब मसाले पीसने की बारी आती थी तब मुझे इतना गुस्सा आता है सिलबट्टे को देख के। कभी कभी तो मैं बट्टा उठा के सिल के सर में ऐसे सब मार देती गुस्से में सिलबट्टा मुझे पीसना पड़ता है करके। तो फाइनली वो काम छूट गया है, अब हम मिक्सी में पीस लेते हैं। डालो फटाफट सब्जी बनाओ, सब्जी मसाले डालो, बस खत्म। तो आज फिर से पीस रही हूँ सिलबट्टे में मसाले, क्योंकि इसका टेस्ट वैसा अच्छा आता है, और मेहनत कर रही हूँ। अब देखती हूँ आलू गुटके कैसे बनते हैं।
दोस्तों मैं अभी पीस रही हूँ हल मिर्च। हम लोग पहले इसको हल मिर्च बोलते थे, अब तो मसाले आ गए हैं, मसाले बोलते हैं। हलमच तुम भी थोड़ी कहते थे, हम भी कहते थे हलमच। और हम भी सिलबट्टे में ही पीसते थे पहाड़ों में। और पहाड़ों का शायद जो मसाले सिलबट्टे में पीसते थे ना, उसके आलू के टेस्ट इतना बढ़िया आता था। तुम कौन सा गाँव में रहे, कभी कभार गए तो तभी खाया होगा ना। नहीं, मैं गया कब जब भी जाता था, मतलब सिलबट्टे वाले ही मसाला खाता था। होता ही वही था सिलबट्टा, उसे पेट में पड़ता था। मन से तो होती नहीं थी उस टाइम पे, सच और मूवी पेट में पड़नी हो ना। फिर सही बात है। डब्बे डब्बे वाले चले गए, तो पहले सिलबट्टे वाले ही खाते ये थे। जाते होंगे असोज बटोरे। ये जा रहे थे गर्मी की छुट्टियों में, बताओ पाड़न गाँव के लोग। नहीं तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बल बुला तो मैं 2 महीने की छुट्टियों में जाता था। कब वलकुड़ी कब पलकुड़ी, मैं तो कुड़ी में जाना कर दे रहे, कब वल नो कब पल नो। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 7 और अभी तेजू अपने दादा से कुछ कह रही है। हाँ इसे मैं पूछती हूँ क्या कह रही थी, फिर से बोलना। मैंने इसको इतनी महंगी राखी दी हाँ? और ये मेरे को इतना सस्ता पैसा दे रहा है। कौन सी राखी थी इतनी महंगी? ये 40 मेरे को 500 रुपए तक दिए। हाँ और वो राखी कितना की आई थी, 1000 की। बाबूजी। आपकी चांदी की कितने आई थी, 1000 की। फिर तेरे को दादा कितने दिए? मैं चांदी की राखी, एक का सिक्का, हाँ एक का सिक्का और 500 नोट। तूने चांदी की राखी पहने दादा को 500। 500 रुपए दिए थे? हाँ, अरे यार 500 और एक पैसा, 1 रुपए का सिक्का। अरे तेजू को 500 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि इसकी जो चांदी की जो राखी थी वो 1000 रुपए की थी। अब इसको हो गया है 500 रुपए का नुकसान। तो क्या करना है बता फिर अब। मेरे को वो चाहिए, क्या? वो मेरे को वो चाहिए, डॉल। डॉल चाहिए? अच्छा जब जाएंगे तो लेके आएंगे। 500 रुपीज वापस कर दे। राखी के जब राखी आने वाली थी उससे पहले तो इन्होंने कहा था कि हमको डॉल चाहिए और उसको चाहिए गिफ्ट वो कलर। तो उसके लिए कलर तो मिल गया, क्योंकि उस दिन बारिश भी हो रही थी। जिस दिन गिफ्ट लेके आए उस दिन हो रही थी बहुत ज्यादा बारिश। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ नहीं थे, कहीं बाहर थे उस दिन, तो वहीं से ये कलर तो ले आए, लेकिन इसकी डॉल मिली नहीं। शाम को बहुत भीड़ भी हो रही थी और बारिश। मेरे को नुकसान हो गया, बोलो। राखी पहनाई 1000 रुपए की और तुम्हें मेरे को 500 रुपए दिए दद्दा से। अब अरे बस क्या होगा अब? ऐसी है ना, दादा को 500 रुपीज वापस करता है, वो तेरे 500 की डॉल ले आएगा बस। हाँ अभी बड़ी वाली बैठ भी सकती है, खड़े भी हो सकती है। हाँ तो 500 की तो मिल दिया, डील डन। और खड़े भी हो सकती है, और ऐसे चल भी हम चलाएंगे तो ऐसे खड़े भी हो सकती है। डन हो गया, ठीक है। फिर अब 500 रुपए वापस करना। फिर तू करना आता है तो मैं नहीं करूंगी। आप अपने गुल्लक से निकाल देना 500 रुपीज। अब जो फिर जो दादा ने दिए थे, और एक का सिक्का भी निकाल देना वापस। तेजू ने राखी वाली बात कब से सहन करके रखी थी, आज आखिरकार उसने मुंह से निकाल दी है। तो रात की रोटी बन चुकी है और अभी हमारा डिमांड पे यहाँ हलवा भी बन रहा है अभी, और दीपा बना रही है हलवा। और आज है मम्मी का एकादशी का व्रत। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मम्मी महीने भर आलू नहीं खाती है और महीने भर के आलू एक दिन खा लेती है। और भोज आले अब शुगर न पहा। तो फिर जाएगी शुगर न पाने के लिए, और महीने भर के आलू एक दिन खाती है, फिर दिन भर तो बर्त हुआ, फिर एकदम से आलू खा लेती है भर भर के। खाना ही हुआ बर्त भी हुआ। भूख तो लगती है सुबह से। अब वो डॉली वहाँ वो डॉली वहाँ दौड़ लगा रहती है शोर में।